बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई टू होप आप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। यस्टरडे का आपने व्लॉग जो था बड़ा पसंद किया आपने। आपके सवालात जो थे उसका भी मैंने कोशिश की जवाब दूं। आज भी जो है मैं कुछ आपको सराउंडिंग भी दिखाऊंगा और लेकिन पहले स्टार्ट लेते हैं इमिग्रेशन एक सवाल से। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था किसी साहब का। उन्होंने सवाल था जी उनका जी कि अगर कोई फैमिली जो है यूके में इलीगल रहते हैं तो उनके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का जो है वो स्टेटस क्या होगा, और ये कानून कब से आया था, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी सवालात हैं। मैं उसका भी सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन आइए मैं आपको साथ थोड़ी सी विजिट भी करवाऊं, मैं अपने जहां पे मैं ठहरा हुआ हूं, और नाश्ता भी दिखाऊं। अच्छा जी, एक तो ये है कि ये 15 मार्च 2022 जो था इसी साल जो ये वाला कानून आया था, और ये एप्लीकेबल हुआ था 20 जून 2022 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अभी इसमें पहला पॉइंट तो ये आ गया कि अगर ये जैसे उसी फैमिली की बात हो रही है कि बच्चा जो है वो फैमिली जो है वो इलीगल है, यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद अब उसको यहाँ पे रहते हुए जब कंटिन्यूस जो है वो 7 ईयर्स जब हो जाएंगे, 7 साल कंटिन्यूस रहते हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो डायरेक्ट ILR के लिए अप्लाई कर सकता है जी। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। द रीज़न इज़ क्योंकि बच्चा इनसाइड द यूके जो है पैदा हुआ। बड़ा ज़बरदस्त वेदर है जी, और धूप बड़ी मज़े की निकली हुई है, और वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त है। चलिए इमिग्रेशन के बाकी सवालों का जवाब दूँ आपको। अच्छा, अगर हम इसी के साथ ही अगर बात करें कि क्या जब वो बच्चा अप्लाई करेगा आफ्टर 7 ईयर्स जो है वो डायरेक्ट उसको सेटलमेंट मिलेगी या उसको 2.5 ईयर का वीज़ा मिलेगा। देखिए, जो पहले कानून था उसमें ये था कि उसको 7 ईयर्स रूट के ऊपर बच्चे को जो था वो 2.5 साल का वीज़ा देते थे, तो वो आफ्टर 2.5 साल जो है वो 10 साल के रूट पे ले जाते थे, तो 10 ईयर्स के बाद उसको जो था वो सेटलमेंट मिलती थी। लेकिन अब चूँकि लॉ में चेंजेस हैं तो उसके बाद अभी ये है कि वो 7 ईयर्स के बाद उसको डायरेक्ट ILR मिलेगा, और उसके साथ जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को डायरेक्ट सेटलमेंट नहीं मिलती। पेरेंट्स को जो है वो 2.5 ईयर का वीज़ा जो है वो दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पावर है, होम ऑफिस डिसाइड करेगा, लेकिन जो बच्चों के हवाले से रूल है वो वेरी क्लियर है। अच्छा जी, अगर इसी से रिलेटेड ही सेम सवाल को अगर हम थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पूछें कि जी कि क्या वो बच्चे जो आउटसाइड द यूके पैदा हुए हैं उनके लिए कानून क्या होगा। देखिए, अगर बच्चे जो हैं वो आउटसाइड द यूके पैदा हुए हैं तो फिर अगर उनको फिर भी यूके में रहते हुए कंटिन्यूस 7 ईयर्स अगर उनको हो जाते हैं, सो नाउ इन दिस केस ऑन दी 7 ईयर्स रूल की बेस के ऊपर, वो पहले कानून में ये था कि जब वो 7 ईयर्स बेस पे एप्लीकेशन डालते थे तो उनको जो था वो 2.5 ईयर का वीज़ा जो था वो मिलता था, और उनको 10 ईयर्स के रूट पे लेके जाते थे। लेकिन अभी ये जो रूल्स में चेंजेस हैं, न्यू रूल्स हैं, उसके मुताबिक ये है कि बच्चा आउटसाइड द कंट्री पैदा हुआ है, यूके में रहते हुए उसको 7 ईयर्स कंटिन्यूस हो गए, सो ऑन द बेसिस ऑफ 7 ईयर्स रूल जो है उसको 10 ईयर्स की बजाय उसको 5 साल के रूट पे वो रखेंगे, एंड आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो उसको ILR जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। ये पूछा है इन्होंने कि जी कि मुझसे सेकंड टाइम जो है उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। देखिए, वजह की बात नहीं होती। हम चूँकि हम लोग तो इमिग्रेशन लॉज को डील करते हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, तो इसलिए जो भी हम लोग यहाँ पे तो खैर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ऑलवेज एडवाइजेबल यही होता है कि आप हमारे ऑफिस अगर आना चाहें तो अपॉइंटमेंट बना के प्रॉपर लीगल एडवाइस लिया करें। अदरवाइज़ ये है कि आप फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो भी बुक कर सकते हैं और फ़ोन एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि चूँकि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे सवाल पूछ के तो उसके बाद गलत फहमियों का भी शिकार हो जाते हैं, या वो उसको बाद प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सो एक तो ये है कि आप अपने वकील से रब्ता कीजिए, वो आपको प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। और सेकंड इसमें ये है कि बेसिक रीजंस ये होती हैं कि इस तरह के इश्यूज़ पे जो है वो सेकंड टाइम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, क्योंकि आपकी जो चेक लिस्ट होती है जो आपने एप्लीकेशन के वक्त जो है वो उनको दी होती है, वो आप प्रॉपर उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या वो किसी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। सो उसकी वजह से वो कहते हैं जी कि हमें मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम जो है फैसले तक जो है वो पहुंच सकें। तो अभी वो चूँकि सेकंड टाइम उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो थर्ड टाइम भी मांग सकते हैं, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे
तो अगर वो फाइनल स्टेज है तो वो फिर हो सकता है आपको अप्रूव भी कर सकते हैं या वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। सो इस ऑल डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, इस ऑल डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स और जो चेक लिस्ट होती है और जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं जी। अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग एक और सवाल कि जी के एमरजेंसी है, ट्रैवल करना है, पाकिस्तान जाना है, लेकिन 7-8 महीने हो गए हैं केस का अभी तक फ़ैसला नहीं आ रहा, तो उसका क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, एक तो ये है कि कोई ऑप्शंस नहीं है सिवाय आपके पास वेट के अलावा। अदरवाइज़ ये है कि आप अपने वकील से कह के चेज़र लेटर उनको भेज सकते हैं, एमपी साहब को इन्वॉल्व करके केस को थोड़ा स्पीडी कर सकते हैं या वो उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल अगर तमाम एग्जॉस्ट हो जाएं तमाम चीज़ें, तो फिर यह है कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जा सकते हैं। लेकिन यह है कि टाइम जो है वो आजकल एवरेज टाइम जो है बहुत से केसेस में 6 महीने 8 महीने जो है वो नॉर्मल लग रहा है। सो इसलिए वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से केसेस में तो 10 महीने प्लस भी हो गए हुए जी। सो अनफॉर्चुनेटली यही 2-3 ऑप्शन जो थे वो मैंने आपको बताए हैं, वही हैं। अच्छा जी, ये पूछा है जी कि विदाउट ILR क्या हम स्पाउस वीज़ा पे उनको बुलवा सकते हैं किसी को? देखिए, इसका मैंने कल भी वीडियो में काफ़ी तफसील में जवाब दिया था कि स्पाउस का जो कानून है वो यही है कि जी आपके पास 3 चीज़ें जो हैं अगर हैं तो आप स्पाउस को बुलवा सकते हैं। नंबर 1, आपके पास सेटल्ड स्टेटस हो। नंबर 2, आपके पास ILR है अगर, या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अगर ये 3 में से कोई एक ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आप स्पाउस को जो है वो या उनका जो स्पाउस वीज़ा है वो नहीं अप्लाई कर सकते। चूँकि सिस्टम है इनका, स्पाउस वीज़े के लिए आपके पास सेटलमेंट का होना लाजमी है। अच्छा जी, ये इमिग्रेशन और बिज़नेस के अलावा भी हर शख्स की एक अपनी ज़िंदगी होती है, तो साथ साथ जो है ये खाली सवालात के साथ साथ जो है वैसे भी वीडियो पर कोई और भी कमेंट्स किया करें और फीडबैक दिया करें लाजमी। वीडियो को शेयर भी किया करें, दोस्तों से भी कहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक दिया करें कि आपको कैसा लगता है और मुझे किस तरह की और चीज़ें जो हैं अपने इस तरह के इमिग्रेशन व्लॉग्स में जो है वो शामिल करनी चाहिए। वैसे तो मैं नॉर्मल अपने ऑफिस से बैठ के ही वीडियो करता हूँ, लेकिन जब कभी मौका मिले बाहर जाने का तो क्या मुझे ऐसी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो क्या मैं ऐड किया करूँ अपनी वीडियो में? जी, ये मेरे एक और दोस्त का सवाल था, पुर्तगाल से हैं गालबन वो। उन्होंने लिखा जी कि पुर्तगाल का पासपोर्ट है उनके पास, तो क्या यूके में जॉब कर सकते हैं? ये है जी उनका सवाल। पहले मैं आपको सराउंडिंग दिखाता हूँ, फिर इस सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये पीछे ये जो गिरे हुए हैं ये ऑलिव हैं, ये ऑलिव का दरख्त है। अच्छा हाँ, इसमें आप ये है कि जी आप बिल्कुल यूके आ सकते हैं, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन आप यूके में आके अपने अपने पासपोर्ट के ऊपर आप आके यूके में जॉब नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास जो है कंपनी जो आपको स्पॉन्सर करेगी उनके पास लाइसेंस जो होगा वो आपका अप्लाई करेंगे। चूँकि अब ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है तो अब आप अपने पुर्तगाली पासपोर्ट पे या यूरोपियन किसी भी पासपोर्ट से फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपको यहाँ का स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर आप काम कर सकते हैं। और ये जो अगली आपने लाइन पूछी थी कि क्या आप यहाँ पे परमानेंट रह सकते हैं अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाता है, तो यस जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो होता है वो सेटलमेंट की तरफ लेके जाता है। तो उसके बाद जो है बिल्कुल आप सेटलमेंट ले सकते हैं और आप परमानेंट रह सकते हैं, लेकिन आप पुर्तगाली पासपोर्ट के ऊपर नहीं, आपको यूके का स्टेटस लेना होगा जी। थैंक यू जी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और मैंने कोशिश की कि आपके जो बेसिक से सवाल थे मैं उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता और जो मैंने की है। और लेकिन ज़हन में रखिएगा कि ये हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दे रहे होते हैं। बाय लॉ हमें इजाज़त नहीं होती कि हम जो है आपको लीगल एडवाइस जो है इस तरह आपके मैसेजेस के ऊपर कर सकें। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप किसी भी वकील से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं।
हमारा ऑफिस जो है वो बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड में है। आप चाहें तो ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है वो भी ले सकते हैं, जिसको लीगल एडवाइस प्रॉपर जो है वो फ़ोन पे कहा जाता है। फेस टाइम है आजकल, फ़ोन एडवाइस है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। तो देन जो है फिर हम आपकी तमाम सिचुएशन को जान के, आपकी सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके फिर हम आपको प्रॉपर जो है वो लीगल एडवाइस देते हैं जी। मैं आज की इस वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक लाजमी दिया करें वीडियो का, चाहे आपकी कोई कंसर्न्स हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये है कि लाजमी नहीं है कि आप का कोई केस है तो तभी आप कमेंट्स करें। आप वैसे भी वीडियो अगर देखते हैं तो फिर भी कमेंट्स लाजमी किया करें। फीडबैक जो है आपका वो अप्रिशिएट करता है तमाम इस तरह के वीडियोस बनाने वालों को। टेक केयर, खुदा हाफिज़ जी, बाय।